हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूएई ने पीओके को भारत का हिस्सा बता पाकिस्तान को भेजा साफ और क्लियर संदेश। जी हां दोस्तों, किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुस्लिम देश यूएई ने पाकिस्तान को यह क्लियर संदेश भेजा है। दोस्तों पीओके को भारत का हिस्सा बता डाला है। जी हां, सबसे पहले सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां पर रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई 30 MKI की खरीद के प्रस्ताव को दे डाली है मंजूरी। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां दहशत गर्दों का खात्मा करके दम लेंगे भारतीय सेना। अनंतनाग में चल दी ऐसी भारतीय सेनाओं ने चाल की दंग रह गया पाकिस्तान, लगने लगा उसको नेस्त नाबूद का डर। जी हां, सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेना पर पूरा विश्वास करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सैनिकों के शहादत का बदला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान से लेना चाहिए। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूएई ने पीओके को भारत का हिस्सा बताकर पाकिस्तान को भेज दिया है साफ और क्लियर संदेश। बता दें यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया है। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि वो पूरे कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। जी हां दोस्तों, 9-10 सितंबर को नई दिल्ली की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर की घोषणा की गई। इस संबंध में यूएई ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उसने पीओके को भारत का हिस्सा माना है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा का उद्देश्य इसमें शामिल देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को बढ़ाना है। यूएई से होकर ये गलियारा जाएगा। यूएई के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नहयान ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान का एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है। इसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर को मैप के जरिए दिखाया गया है। मैप में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में दिखाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण राजनयिक कदम का संकेत है जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य गलियारा में शामिल देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को बढ़ाना है। इस गलियारे में भारत मध्य पूर्व और यूरोप के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। दरअसल बंटवारे के वक्त से ही जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। उसने कब्जा किए गए एक बड़े इलाके को चीन को सौंप दिया। इसे अक्साई चीन कहा जाता है। जो हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पीओके या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। भारत पूरे जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को पहले ही मुस्लिम देशों से समर्थन मिलता था। अब स्थिति बदल गई है, वो भी पूरे तरीके से बदल गई है, ड्रास्टिकली बदल गई है। यूएई ने मैप जारी करके क्लियर बता दिया है कि अब वो इस मुद्दे पर पाकिस्तान की बात सुनने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। वो पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है। जी हां दोस्तों, अब इस पर आपकी क्या राय होने वाली है, लेकिन ये भारत के लिए सबसे खुशी की खबर है दोस्तों। पाकिस्तान को तगड़ी वाली मिर्ची जरूर लगेगी। ऐसे में दोस्तों यूएई को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा और साथ ही साथ मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा दोस्तों। बहरहाल और पाकिस्तान को पीओके वाले मुद्दे पर क्या नसीहत देना चाहेंगे आप लोग बताना मत भूलिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई 30 MKI की खरीद के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। बता दें रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में निर्मित किया जाएगा। रक्षा अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 11,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में विमान और संबंधित ग्राउंड सिस्टम शामिल होंगे। विमान में आवश्यकता के अनुसार 60 स्वदेशी से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल होगी। उन्हें बताया है कि ये भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक सुखोई 30 MKI विमान होंगे जो कई भारतीय हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 272 सक्रिय Su-30 MKI है। इस विमान में 2 इंजन है और 2 चालकों के बैठने की जगह है। इनमें से कुछ विमान को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत पाकिस्तान में कश्मीर पर तनाव, मोदी राज में सार्क के लौटेंगे अच्छे दिन। दोस्त नेपाल ने झोंक दी पूरी ताकत। बता दें एक समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क को लेकर अक्सर खबरों का बाजार गर्म रहता था। साल 2019 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सार्क मंत्रियों की परिषद में एक दूसरे का बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय सेना के शिविर पर भीषण हमला किया था और इसके जवाब में भारत ने सख्त
सख्त कदम उठाया था और सार्क देशों का शिखर सम्मेलन साल 2014 से ही नहीं हो सका है। एक बार फिर से सार्क देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक की संभावना बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि इसमें हमारा पड़ोसी देश नेपाल अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। आपको बता दें, नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सौद ने पिछले दिनों देश के सांसदों से एक सवाल के जवाब में कहा था कि सार्क की रुकी हुई प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। ये क्षेत्र के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में एक अनौपचारिक बैठक के बाद शुरू होगा। नेपाल इस समय सार्क का अध्यक्ष और उसने सार्क प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए अपना प्रयास शुरू किया है और इसके तहत 20 सितंबर को सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी पत्रकार ने अनंतनाग हमले पर कहा कि आतंकियों को मार डालो, लेकिन पाकिस्तान की छवि सही करनी होगी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 2 दिनों से सेना और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। इससे पहले बुधवार को सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने ही देश को खरी खोटी सुनाई है। साथ ही मांग किया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के साथ भारत को वाकई कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। दरअसल भेजा फ्राई विद आरजू काजमी नाम के एक यूट्यूब शो में पाकिस्तानी महिला पत्रकार आरजू काजमी ने अपने ही मुल्क यानी पाकिस्तान पर निशाना साधा। महिला पत्रकार ने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं उस पाकिस्तान की नागरिक हूं जिसने हमेशा से आतंकियों को पनाह देने का काम किया है। आगे महिला पत्रकार ने कहा कि खबर है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जवानों पर निशाना बनाने वाले आतंकी हाफिज सईद के लोग हैं, जिसे हम हमेशा से बचाते और फंड देते आए हैं। आरजू काजमी ने अपने शो में कहा कि जम्मू कश्मीर में हुई घटना आतंकी घटना दुखद और अफसोसजनक है। इस घटना के वजह से एक बार फिर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में खराब हुआ है। अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को अपनी गलती को सुधारना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा। महिला पत्रकार ने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया हमसे दूरी बना लेगी। उन्होंने आगे कहा कि आतंकियों को मार कर पाकिस्तान की छवि को सही करना ही होगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में मजबूती से जम चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत बढ़ानी है तो आतंकियों को एनी हाउ खत्म करना ही होगा, नेस्तनाबूद करना ही होगा आतंकियों को। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आतंकी हमले के बाद भारतीय मीडिया यहाँ तक कह रही है कि पाकिस्तान के साथ अब किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए, हमें क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए। उनकी ये बात बिल्कुल जायज है। उनकी जगह मैं भी होती तो यही कहती। अब ऐसे में जिस प्रकार से अनंतनाग में अपने 3 जवान शहीद हुए हैं दोस्तों, और पाकिस्तानी इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद वास्तव में है और उसको खत्म करना ही होगा। लेकिन क्या दोस्तों पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक से बचने के लिए ऐसे अब मनभावने बातें कह रहा है या फिर कहीं ना कहीं वाकई में पाकिस्तानियों का आंखें खुल चुकी है? आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन क्या अपने तीनों सेनाओं के शहादत का बदला भारत को लेना चाहिए? दोस्तों आपकी जो भी राय हो भारी मात्रा में बताइएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे भारतीय सेना। अनंतनाग में घिरे आतंकी ड्रोन और पैरा कमांडो से हो रही है उनकी तलाशी। जी हां दोस्तों, इधर भारत के जम्मू कश्मीर की बात करें अनंतनाग से, जहां पर अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के घने जंगलों में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का व्यापक अभियान शुक्रवार सुबह दूसरे दिन भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऊंचे इलाके में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को घेर लेने का दावा किया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों की तलाश के लिए इजराइल से लिए गए हेरोन ड्रोन की मदद ली जा रही है। 15 कोर कमांडर और GOC विक्टर फोर्स पूरे ऑपरेशन की करीबी से निगरानी कर रहे हैं। सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि हमारे जवानों की शहादत हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खात्मे के लिए सभी तरह की नई पीढ़ी के हथियार और उपकरण का इस्तेमाल हो रहे हैं। बता दें कि अनंतनाग में बुधवार को हुई मुठभेड़ में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, उनके कंपनी कमांडर मेजर आशीष धौचक और पुलिस उपाध्यक्ष हुमायूं मुजामिल भट्ट और एक राइफल मैन शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, और इस हादसे के बाद से पूरा भारत स्तब्ध है और पूरे तरीके से गम का माहौल है और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और बदला लेने की बात कही जा रही है। चलता अगली खबर की तरफ, जहां क्या रूस से अभी भी S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदेगा अपना भारत? यूक्रेन ने फिर पुतिन के सबसे बड़े हथियार को कर दिया तबाह। बता दें, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रशिया के कब्जे वाले क्रीमिया में एक अत्याधुनिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेनी खुफिया सूत्र ने BBC को बताया है कि कीव की सुरक्षा सेवा SBU और नौसेना ने क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके येव पटोरिया के पास एक रूसी फैसिलिटी पर हमला किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज में रशिया के कब्जे वाले प्रायद्वीप के पश्चिम में शहर के पास आग और धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि मॉस्को ने अभी तक यूक्रेन के दावे पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या भारत इसके बावजूद भी S-400 डिफेंस सिस्टम की खेप और अधिक मात्रा में खरीदेगा?
करेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का